हेलो गाइस, मैं आपका अपना संजीव कुमार और एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट परसेंटेज का 17। यहाँ पर अपने आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे, तो जिसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। अभी इसको सोल्व करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाने का भी मजा आएगा और आपको पढ़ने का भी मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। कल के होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर कि ए अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। अब मैं ये कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आय होती है ना, आय वो हमेशा अपने किस में काउंट करते हैं, 100% काउंट की जाती है। अब उसने बोला कि 40% भोजन पर खर्च हो गया, ये जो जी 40% खर्च हो गया। उसने बोला इसी आय का 20% घर पर खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया। इसी आय का 10% जो है वो आपका मनोरंजन पर खर्च हो गया और 10% यातायात पर खर्च हो गया। अब उसने ऐसा तो नहीं बोला ना कि 20% मेरा रात भोजन पर, 40% भोजन पर खर्च हुआ, शेष का 20% किराए पे खर्च हुआ, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च हुआ। ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिंपल बोला कि हाँ खर्चा हो गया, 10% भोजन पर हो गया, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर। टोटल कितने प्रतिशत खर्च हो गया? कि सर टोटल जो है ना वो आपका 80% खर्च हो गया। कितना हो गया? 80%। मैंने आपको बताया था जो खर्च हो गया वो काउंट करना ही नहीं है। काउंट क्या करना है? यहाँ पे क्या बचत कितनी दे रखी है? बचत दे रखी है सिर्फ 1500 रुपए। तो आपके पास कितने परसेंट बच गया भाई? 80% खर्च हो गया, बचा कितना? सर 20% बचा। और ये 20% किसके बराबर है? 1500 रुपए के बराबर है। बचत ही तो है, बचत 1500 रुपए, मतलब ये 1500% किसके बराबर हुआ? तो सर 20% के बराबर हुआ, बाकी 80% खर्च ही हो गया। तो मैं यहां से अगर इसको सोल्व करूं तो मेरा 1% बराबर क्या आएगा? 75। और 100% बराबर क्या आएगा? 100% 7500। तो आपकी जो मंथली इनकम है कितनी हो गई? 7500 रुपए। आपका ऑप्शन आ गया बी। तो ये क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30%, शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को, और शेष राशि का 10%, शेष राशि का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है। दान दे देता है। उसके पास 10080 रुपए शेष हैं। अभी भी उसके पास कितने रुपए पैसे शेष है? तो आय क्या है? तो आय क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे, देखिए पहला ऑप्शन है इसका 50,000, दूसरा ऑप्शन है इसका 40,000, तीसरा ऑप्शन है इसका 30,000 और लास्ट ऑप्शन है इसका 20,000। ये ऑप्शन है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने आपको बताया कि कुल जो आय होती है वो हमेशा क्या होती है? कि सर आय जो होती है वो हमेशा 100% होती है।
अब उसने कहा कि सर अपनी आय का 20% किसको दे दिया, कि सर 20% इसने अपनी आय का बड़े बेटे को दे दिया। किसको दे दिया? बड़े बेटे को। अपने को जो खर्चा हो गया उसको काउंट ही नहीं करना है। मैंने पहले बताया जो निकल गया वो निकल गया, दे दिया ना, दे दिया। बचा कितना? कि सर 20% दे दिया, बचा सर 80% बच गया। अब मैं इसी 80% को लेके चलूंगा। अब उसने कहा शेष का 30%, मतलब जो बचा, क्या बचा? 30। अब इसका इसने 30% जो है, इसका 30% किसको दे दिया? सर छोटे बेटों को दे दिया। बचा कितना? इसका 30% दे दिया, तो इसका 70% तो बचा ना। इसका 70% कितना हो गया? तो सर 80 का 70% आपका होता है, सोल्व कर लेंगे तो 56% बचा। अब उसने कहा कि शेष का, मतलब ये जो बचा है, शेष का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है। ये लो जी, इसने कहा सर इसका 10% मैंने ट्रस्ट में दान दे दिया। कहां पे दान दे दिया? ट्रस्ट के अंदर। बचा कितना? तो सर बचा 90, तो इसका 90% निकाल लो। इसका 90%, इसका 90% आपका आएगा, सोल्व कर लेंगे, मतलब 56 का 90%। तो 56 का जो 90% बचा लास्ट में, वो किसके बराबर है? कि सर 10,080 रुपए के बराबर है। मतलब 56 का जो 90% है वो बराबर है किसके? 1080 रुपए के। मतलब मैं ये कह दूं 56 गुणा में 90/100 बराबर है किसके? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मिटा दूं इसको, मिटा देता हूं। अगर नोट करना चाहिए नोट कर सकते हो आप, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं यहां पे। तो 56 का 90% जब सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कटने के बाद सारा सोल्व करेंगे तो आपका 1% बराबर आ जाएगा। सोल्व कर लेना गाइस, ये 1% बराबर आएगा आपके पास 200। अब 1% 200 के बराबर है, 1% बराबर है 200 के, तो 100% किसके बराबर होगा? कि सर 20,000 के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, डी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, मैं फिर बता रहा हूं कि 100 आपकी आय जो होती है 100%, 20% छोटे बेटे को दे दिया, बचा कितना? कि सर बचा 80। 80 का शेष का 30% वापस दे दिया, बचा कितना? 70। शेष का 30% दिया ना। अब ऐसे मत कहना कि सर 80 का 30 दे दिया तो 50 ही बचा, नहीं। बात परसेंटेज की चल रही है। परसेंटेज हमेशा 100 में ही लेके चलते हैं। कि 80 का 30% दे दिया तो बचा कितना? कि सर 70% बच गया। इसका 70% जो बचा, अब उसका 10% ट्रस्ट में दान दे दिया, बचा कितना? जितना 10% दे दिया बचा कितना? 90 मतलब 56 का 90%, ये बराबर आ जाएगा किसके? जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1% बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 200। चाहे आप करके देख लो, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर देता हूं ताकि आपकी इजी रहेगा। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ गई 56 × 90/100 बराबर आ गया ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब अपने इस चीज को सोल्व करेंगे 9 छिके 54, 9 5 45 और 5 50, और ये 10 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200। तो ये कॉन्सेप्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं आगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिएगा, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को। घर पे ट्राई कर क्वेश्चन लिखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ऐसे लिखिए कि मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूं कि एक व्यक्ति अपनी आय का, इसके जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं। एक व्यक्ति अपने 10% बड़े बेटे को, शेष आय का 10% छोटे बेटे को और शेष आय का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है। अगर उसकी बचत, मैं यहां पे कह देता हूं 24 रुपए शेष है, तो 24,000 मान लो, 24,000 शेष है, तो उसकी आय क्या होगी? सोल्व करेंगे सेम तरीका। पहले 100 का
10% तो निकल गया, ये तो काउंट ही नहीं करना जो निकल गया, बचा कितना 90 का 10% फिर निकल गया, काउंट ही नहीं करना, बचा कितना 90 का 90%, मतलब 81 का फिर 10% निकल गया, बचा कितना 90, इसका 90% निकाल लो और ये बराबर हो जाएगा किसके 24,000 के, मतलब 81 का 90% बराबर हो गया 24,000। सोल्व कर लेना गाइस, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, करके देखिए इनको। और अब मैं आपको एक घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे ट्राई कीजिए गाइस, और जिसको आंसर आता हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि 2500 लोगों में 2500 लोगों में 60% लोग बचत करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ट्राई करना घर पे करने का, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन घर पे एक बार इसको करके जरूर देखना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यदि 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, बैंक में 32% लोग डाकघर में, और तथा शेष शेयर में बचत करते हैं, तथा शेष शेयर मार्केट होता है ना अपना, शेयर में बचत करते हैं। तो शेयर धारकों की संख्या क्या है? तो शेयर धारकों की संख्या क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, घर पे ट्राई कीजिएगा, और जिसको नहीं आता हो कोई बात नहीं, अपने नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व कर लेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन ट्राई जरूर करना है। 570 सी आपका ऑप्शन है यहाँ पर 950, और डी है यहाँ पर 1250। तो ये आपके ऑप्शन है गाइस, तो ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और जिसको गाइस ये क्लास पसंद आई हो वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पीछे की क्लासेस गाइस जरूर देखें ताकि आगे क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।